स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखिए, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट लिया हुआ है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूनिट नंबर 15 आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है और आज का लेक्चर नंबर 09 आप लोगों के सामने है। बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा आज का, जिसमें कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कोल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्स है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल से हासिल होते हैं। हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोल को पढ़ा था। उस लेक्चर को ज़रूर एक मरतबा देखें। आज हम देखेंगे कोल से कौन कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जिसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, हमारे पास जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सबसे पहले तो याद रखें इस चीज़ को कि ये जो कोल है ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल से हासिल किए जाते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब कोल से हासिल किए जाएंगे, उसके लिए जो प्रोसेस है उसको नाम दिया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डिफिनीशन के अल्फाज आपको आने चाहिए। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डिफिनीशन के अल्फाज क्या है, इसकी तारीफ क्या हो जाएगी कि व्हेन कोल इज हीटेड, जब कोल को हीट किया जाए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब आप कोल को हीट करें, कोल को जब आप हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द कोल कैन नॉट बर्न। कोल जो है ये जलता नहीं है, बट कन्वर्टेड into many बाई प्रोडक्ट्स, लेकिन बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव distillation is known as destructive distillation of coal। तो कोल की तारीफ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तारीफ आपके सामने आ चुकी है कि जब भी हम इस कोल को हीट करेंगे और इसको हीट इस अंदाज में करेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, और ये कोल बर्न ना हो, कैन नॉट बर्न, जलेगा नहीं, बहुत सारे हमें बाई प्रोडक्ट्स बना कर देगा। वो प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर हमें हासिल होंगे। जो प्रोडक्ट हम लेना चाहते हैं उससे हटकर हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इन बाई प्रोडक्ट्स हमारे लिए बड़े यूज़फुल होते हैं। हम इनको अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम कोल को हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इससे हमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स हासिल हो जाएं, तो इसको नाम दिया जाएगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का नाम दिया जाएगा। तो 4 मेन प्रोडक्ट्स हमारे हासिल होते हैं। 4 मेन प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं। नंबर 1 कोक हमें हासिल होता है। कोल तार बड़े इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट है, हमें हासिल होता है। नंबर 3 एमोनिकल लिक्वर हासिल होता है।
नंबर 4 कोल गैस हासिल होती है। ये 4 बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो हैं, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जब हम कोल को हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 4 बड़े प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं। कोक हासिल होता है, एमोनिकल लिक्वर हासिल होता है, कोल तार हासिल होता है, और कोल गैस हमें क्या होती है, हासिल होती है। तो ये 4 बड़े प्रोडक्ट्स हमारे पास हासिल होते हैं। अब इनमें से सबसे जो पहला प्रोडक्ट, इसको नोट कर लें शाबाश, इनमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे सामने है वो कोक है। कोक हमारे पास सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास जो मौजूद है वो कोक है, जिसको हम कार्बन ब्लैक का भी नाम देते हैं। कार्बन ब्लैक, आपके घरों में जो कोयला इस्तेमाल होता है, कोयला, कार्बन ब्लैक, काले रंग का जो कोयला इस्तेमाल होता है, इसको कार्बन ब्लैक का नाम दिया जाता है। तो ये जो कोक हमारे सामने मौजूद है, ये कोक जो है यूज्ड होता है एज ए फ्यूल। ये कोक जो है फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। फ्यूल से मुराद हम लेते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्यूल से मुराद हम क्या लेते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे तवानाई हासिल की जाती है, हीट हासिल की जाती है। सोर्स ऑफ एनर्जी प्लस हीट, एनर्जी इसे हासिल हो, इसे हीट हासिल हो, इसको हम फ्यूल का नाम देते हैं। तो ये जो कोक है फ्यूल के तौर इस्तेमाल होता है इन डोमेस्टिक यूज़, घरेलू इस्तेमाल में, एज वेल एज इन इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज है हमारे पास, इंडस्ट्रीज जो हमारे पास हैं, इंडस्ट्रीज में ये बतौर फ्यूल के तौर पर क्या होगा, इस्तेमाल होगा। लेकिन इसका जो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है, बेस्ट यूज़ जो कोक का है, कोक का जो सबसे बेहतरीन बेस्ट यूज़ है, ये इस्तेमाल होता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल को अखज़ करना, एक्सट्रैक्शन मानी मेटल को अखज़ करना, हासिल करना, फ्रॉम देयर ऑक्साइड, फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उनसे मेटल को अलहदा करना, मेटल के ऑक्साइड से मेटल को अलहदा करना। तो यहाँ देखें ना, ये हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, इसके साथ हम कार्बन को यूज़ करेंगे, हीट करेंगे, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएगी, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम हासिल हो जाएगा। तो यहाँ असल में जो मेटल ऑक्साइड है, जो मेटल की ऑक्साइड है, उसके साथ जब कार्बन को इस्तेमाल किया जाए तो मेटल अलहदा हो जाएगा, प्लस ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो मेटल को हम हासिल कर रहे हैं, मेटल के साथ ऑक्सीजन लगी हुई थी, उसको हमने निकाल दिया है ऑक्सीजन को। इस वजह से चूँकि इसने ऑक्सीजन को निकाला है, ये इसको नाम दिया जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस कर रहा है मेटल ऑक्साइड्स को। मेटल ऑक्साइड्स ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बजाते खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर अगर आप चेक करें, यहाँ पर इसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। क्यों? इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, ऑक्सीजन को गेन किया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को गेन करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो किसी के अंदर ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ जो कार्बन है ये, इसमें हो रही है ऑक्सीडेशन,
इसलिए ये बतौर क्या इस्तेमाल होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन जब इसमें होगी तो ये बतौर रिड्यूसिंग एजेंट के क्या होगा, इस्तेमाल होगा। तो जो भी सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीडेशन हो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं। जिसमें रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये कार्बन जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और मेटल आपको हासिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे पहला बाई प्रोडक्ट जो हमें हासिल हो रहा है, जो हम हासिल नहीं करना चाहते थे लेकिन हो गया, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बाई प्रोडक्ट से मुराद हम क्या लेते हैं, जो चीज़ों को ऐसे आपस में मिलाएं जो हम रिक्वायर्ड प्रोडक्ट लेना चाहते थे उससे हटकर हमें कोई प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएं, इनको बाई प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। और उस रिएक्शन में ये बाई प्रोडक्ट्स कहलाएंगे और बाद में इनके इस्तेमालात हमारे पास बहुत अच्छे होते हैं, तो यूज़फुल होते हैं, तो इसलिए हम इसको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करवाते हैं। तो बहरहाल हमारे पास ये जो बाई प्रोडक्ट्स हमारे पास हासिल हो रही हैं या बाई प्रोडक्ट्स हासिल हो रही हैं कोक के बारे में, इन बातों को आपने याद कर लेना है। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें ताकि हम कोल तार को डिस्कस कर सकें। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। तो हमारे पास कोल की जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन हो रही है उसमें एक प्रोडक्ट तो हमारे पास आ चुका है जिसको हम नाम देते हैं कोक का नाम देते हैं। हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट जो है वो कोल तार है, कोल तार। हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट जो है वो कोल तार है। आप इसको नोट कर लें जल्दी से, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको साफ़ कर देते हैं। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। हमारा बोर्ड थोड़ा सा गंदा तो हो जाता है, सर्दी का मौसम है तो सही तरीके से बाल को साफ़ नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है उसको नाम दिया जाता है कोल तार। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है कोल तार। ये कोल तार जो है ये हमारे पास जो है कोल से एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर जो है हासिल होता है। अच्छा, ये जो कोल तार है, कोल तार ये मिक्सचर ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिक्सचर ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोल तार से हासिल होंगे। कैसे हासिल होंगे, इसके लिए एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को नाम देते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, ये प्रोसेस है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस के ज़रिए हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम कोल तार से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फ्रिक्शनल कॉलम हम लेते हैं, फ्रिक्शनल कॉलम ऐसे, ये फ्रिक्शनल कॉलम हम लेते हैं। ये यहां से हम कोल तार को एंटर करते हैं। फ्रिक्शनल कॉलम हमने लिया और यहां से हमने कोल तार को क्या किया, एंटर किया। तो ये कोल तार जब चलता है तो ये इन खानों के अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, इनके ओन बॉइलिंग पॉइंट्स है। मैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन नहीं समझा रहा, सिर्फ एक स्केच आपको समझाना चाहता हूँ। ये फ्रिक्शनल कॉलम है, इसको नाम देते हैं फ्रिक्शनल कॉलम, फ्रिक्शनल
कॉलम। हर खाने का अपना बॉइलिंग पॉइंट्स है। जब कोल तार यहाँ जब इंटर होता है तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें हासिल होंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें क्या होंगे, हासिल होंगे। मिसाल के तौर पर हमें बेंजीन हासिल होगा, जिसको आप बनाते हैं इस सूरत में, बेंजीन हासिल होगा। हमें ज़ाइलिन हासिल होगा, ज़ाइलिन एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर CH3 लगा दें, इसको नाम दिया जाता है ज़ाइलिन। क्या नाम दिया जाता है, ज़ाइलिन। हमें बेंजीन के साथ साथ जो है ज़ाइलिन वगैरह भी क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हासिल होंगे। अच्छा, ज़ाइलिन में यहाँ पर एक CH3 लगा दें, ये CH3 लगा दें, ये एक CH3 यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर है, इसको ज़ाइलिन का नाम दिया जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, और भी हमारे पास कंपाउंड हासिल हो रहे हैं, जैसा कि टाइलिन। टाइलिन टाइलिन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लें। ये CH3, ये टाइलिन है। टाइलिन जो है ये आपको हासिल हो जाएगा। अच्छा, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके हासिल हो रहे हैं। फिनोल, फिनोल आपको हासिल होगा एरोमेटिक कंपाउंड में, ये फिनोल आपके पास हासिल हो जाएगा। अच्छा जी, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हासिल हो रहा है, क्रिसोल। क्रिसोल आपके पास हासिल होगा, CH3 सॉरी क्रिसोल। क्रिसोल में यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर CH3 लगा दें, इसको नाम दिया जाएगा क्रिसोल। आपको क्रिसोल हासिल हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमें हासिल होते हैं, जिनको हम हासिल करते हैं। जैसा कि आपके पास जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होगा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, दो एरोमेटिक रिंग आपस में अटैच हो जाए, नेफ्थलीन हासिल होगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास हासिल होगा, 3 एरोमेटिक रिंग आपस में अटैच हो जाए, ये एंथ्रासीन। एंथ्रासीन ये कंपाउंड आपके पास हासिल होगा। यानी हम देखते हैं कि जब हम इसको फ्रिक्शनल कॉलम में से गुजारते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमें क्या होते हैं, कोल तार से हासिल होते हैं। खुसूसन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद यहाँ पर आप ले कि हमें एरोमेटिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर खुशबू होती है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, वो हासिल होते हैं। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं जिनके अंदर खुशबू हो, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो। एरोमेटिक से मुराद हम क्या लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड, ये सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड, ये सिंगल, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड हो। इसको अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो तो इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं बेंजीन रिंग। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अलावा और भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हासिल होते हैं। अदर ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट, बहुत सारे और भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं हमें हासिल होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं हमें इसे क्या होते हैं, हासिल होते हैं कोल तार से, जिनके नाम जो हैं जैसे कि सोप है। सोप, इन ऐसे प्रोडक्ट्स हासिल होंगे जिससे हम सोप बना सकेंगे। फ़ैट्स हासिल होते हैं, फ़ैट्स ऐसे प्रोडक्ट हासिल होते हैं जिनसे हम फ़ैट्स बनाने में इस्तेमाल कराते हैं। अच्छा, डाइज़, रंग बनाने में प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। प्लास्टिक, ऐसे प्रोडक्ट हासिल होंगे जिससे प्लास्टिक बनेगा। परफ्यूम,
ऐसे प्रोडक्ट हासिल होंगे जिनसे परफ्यूम बनाने में क्या होगा, इस्तेमाल होगा। पेस्टिसाइड्स ऐसे प्रोडक्ट जो कीड़े मार अद्वियात हों। पेस्टिसाइड्स ये जो सुंडियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, एग्रीकल्चर स्प्रे में इनको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक्सप्लोसिव नमकखेज़ मवाद इससे हासिल होता है, जिसके लिए मैंने एक मरतबा ट्राई नाइट्रोट्राइलिन आपके सामने लिखा था। यहाँ बना देता हूँ, ये ट्राई नाइट्रोट्राइलिन। यहाँ पर जो है हमारे सामने जो है ये CH3 है, यहाँ आपके पास NO2 है, यहाँ आपके पास NO2 है, यहाँ आपके पास NO2 है। इसको TNT का नाम देते थे, TNT ट्राई नाइट्रोट्राइलिन, TNT ट्राई नाइट्रोटाइलिन। ये एक्सप्लोसिव है, धमाकाखेज़ मवाद में क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कोल तार से हमारे पास हासिल होते हैं, और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम इसे इस्तेमाल करते हैं, फ्रिक्शनल कॉलम इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से कोल तार को गुजारते हैं, और हर प्रोडक्ट अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अलहदा होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, जिसको हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। तो जब प्रोडक्ट अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अलहदा हो तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। व्हेन a substance is passing through a frictional column, the different substances separated from at their boiling points, that is known as frictional distillation। तो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस अपने बॉइलिंग पॉइंट पर लैदा होना शुरू हो जाएं, इसको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का नाम दिया जाता है। इसको नोट कर लें, तारीफ लिखना चाहते हैं। द प्रोसेस in which when coal tar is passed through frictional column, when coal tar is passed to frictional column, the organic substances separated at their बॉइलिंग पॉइंट्स। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अलहदा होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ नोन एज फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। इसको क्या नाम देते हैं, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का नाम दिया जाता है। तारीफ लिखना चाहते हो तो लिख लें। तो दूसरा प्रोडक्ट हमारे सामने जो आ चुका है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, कोल तार। तीसरा प्रोडक्ट हम देखते हैं, इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में एक हमें कोक हासिल हुआ था जो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर के ऊपर हमें कोल तार मिला है, और कोल तार ने हमें बहुत सारे एरोमेटिक्स कंपाउंड्स हमें दिए हैं, जिनके नाम मैं आप लोगों के सामने लिख चुका हूँ, उनके स्ट्रक्चर भी थोड़े ड्रा कर चुके हैं। और एक्सप्लोसिव धमाकाखेज़ मवाद है, परफ्यूम्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कीड़े मार अद्वियात जो एग्रीकल्चर स्प्रे में इस्तेमाल होती हैं। तो बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पैदा करके दे रहा है। तीसरा प्रोडक्ट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का जो हमारे सामने आ रहा है वो है एमोनिकल लिक्वर। तीसरा जो प्रोडक्ट्स है एमोनिकल लिक्वर, एमोनिकल लिक्वर। नॉर्मल हम देखते हैं कि एमोनिया जो है, एमोनिया NH3, हमने देखा है कि यह हमें मिलती है गैस की हालत में। एमोनिया हमें किस सूरत में मिलती है, गैस की हालत में मिलती है। NH3 हमें गैस की हालत में मिलती है, नॉर्मली हम ये देखते हैं। लेकिन जब ये एमोनिया जो है, एमोनिया इन सोल्यूशन फॉर्म में हो, ये एमोनिया हमारे पास जब सोल्यूशन फॉर्म में हो, और सोल्यूशन भी एक्वस सोल्यूशन ले लें, एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में हो, तो इसको नाम दिया जाता है एमोनिकल लिक्वर का नाम दिया जाता है।
when ammonia is present in a liquid solution form, aqueous हो, is known as ammonical लिक्वर। इसको नाम दिया जाएगा एमोनिकल लिक्वर का नाम दिया जाएगा। तो ये एमोनिकल लिक्वर कहलाएगा। एमोनिया जो हमारे पास सोल्यूशन की हालत में हो, यानी लिक्विड स्टेट में हमें पाई जाए और पानी के साथ इसका एक्वस सोल्यूशन बना हुआ हो, तो ये हमारे पास एमोनिकल लिक्वर कहलाएगा। कुछ वीडियो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ये करना पड़ा। तो ये एमोनिकल लिक्वर कहलाएगा, एमोनिकल लिक्वर। इसका जो बेस्ट यूज़ हमारे पास पाया जाता है, बेस्ट यूज़ जो पाया जाता है एमोनिकल लिक्वर का, कि ये एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होगा, ज़राअत के शोबे में। एग्रीकल्चर में जो ज़राअत का शोबा है उसमें यूज्ड होगा एमोनिकल लिक्वर प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। दो मशहूर फर्टिलाइज़र जो हैं इसके साथ इस्तेमाल होती हैं, बनाई जाती हैं। एक हमारे पास है एमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4, एमोनियम सल्फेट। ये हमारे एमोनियम सल्फेट है, ये खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और एक हमारे पास होता है दूसरे नंबर पर एमोनियम सुपरफॉस्फेट। एमोनियम सुपरफॉस्फेट जो हमारे पास पाया जाता है NH4 होल थ्राइस PO4, इसको नाम देते हैं एमोनियम सुपरफॉस्फेट। तो ये दो बड़ी मशहूर खादें हैं, ये फर्टिलाइज़र है और ये भी फर्टिलाइज़र है। तो इनमें एमोनिकल लिक्वर जो है इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास चौथे नंबर पर जो मौजूद है वो कोल गैस है। कोल गैस इसे कहते हैं कि मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसके मिक्सचर को नाम दिया जाता है कोल गैस। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इसको नाम दिया जाता है कोल गैस का नाम दिया जाता है। याद रखें कुछ वीडियो प्रॉब्लम्स आए थे जिसकी वजह से मैं लेक्चर को दरमियान में रोका था और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें बाकी तो उसको मैं क्लियर करवा रहा हूँ। तो हमारे पास जो है इस वजह से पहले मैंने कोट पहना हुआ था, अभी आपको शायद कोट नज़र ना आए, तो इस वजह से कुछ वीडियो प्रॉब्लम्स की वजह से मसाइल पैदा हुए थे। तो ये जो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन is called कोल गैसेस, इनको नाम दिया जाता है। और ये हमारे पास बड़े एक्सीलेंट यूज़ है इसका, बड़े एक्सीलेंट फ्यूल के तौर पर क्या होती है, इस्तेमाल होती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। क्यों? ये कंबस्टेबल है, ये कंबस्टेबल है। कंबस्टेबल से मुराद क्या है? जो जलने के काबिल हो, जो जल सके, तो हमारे पास कंबस्टेबल है, इसलिए ये बतौर फ्यूल के इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे तकरीबन जो है चार जो है कोल जो है, इससे चार प्रोडक्ट हासिल होते हैं जिनको मैंने तफसीलन डिस्कस कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, ले लें स्क्रीनशॉट, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो कुछ वीडियो प्रॉब्लम्स की वजह से मैं लेक्चर को दरमियान में रोका और फिर उसके बाद कुछ एंड के टॉपिक्स, कुछ एंड की हेडिंग बाकी थी, उसको मैंने क्लियर करा लिया। बहरहाल
हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, मेहनत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।